मैं रतन कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके टीम में या आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो आज आप गांठ मान लो कि आप बहुत दूर नहीं जा पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। उसमें भी आज के डेट में जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो केवल मोटिवेशन है, केवल लोगों को एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना करके लोगों के बीच में रखा जाता है। जबकि एक अच्छे टीम, एक टिकाऊ टीम बनाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग ही बहुत ज़रूरी है। आखिर बेसिक ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में, आज इस ऑडियो के माध्यम से आपको मिल पाएगा। बहुत सारे लीडर्स का सवाल है कि सर वीडियो में हमें अगर चीज़ें मिलती तो थोड़ा आसान होता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैंने जो अनुभव गेन किया है कि जब आप ऑडियो को सुनते हैं तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान लगाते हैं बनस्पत वीडियो। नो डाउट्स वीडियो आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है, लेकिन अगर आप ऑडियो बार बार सुनेंगे तो आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को, आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। इसलिए हम ज़्यादातर जो ट्रेनिंग्स की वीडियो हैं, जो बेसिक वीडियो है, वो आपको ऑडियो फॉर्मेट में दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे से आपको वीडियो फॉर्मेट में भी मिलेंगी। तो आइए बेसिक ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है इस पर चर्चा करते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग का दौर है, लेकिन इन दौर में जिसकी टीम बेहतर प्रशिक्षण के साथ काम करेगी वो टीम सफल नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग टीम बनेगी। अगर आप खुद भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सदस्य बने हैं तो आज से एक काम करो कि डुप्लीकेशन शुरू कर दें और वो काम करें जो टीम में बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग देकर टीम नहीं बनाई है तो याद रहे आपकी टीम कभी भी टिकाऊ नहीं होगी और किसी भी पल वो टीम काम करना बंद कर देगी या आपको छोड़ देगी। क्यों ज़रूरी है बेसिक ट्रेनिंग? क्योंकि किसी भी संस्था में ज़्यादा सेल्स नए लोगों में करने की क्षमता होती है, क्योंकि उनके पास नए कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपने उनका बेसिक ट्रेनिंग क्लियर नहीं किया तो वे अपने कॉन्टैक्ट को भी ख़राब करते हैं। साथ ही सही जानकारी नहीं होने पर उन्हें किसी नेगेटिव आदमी के माध्यम से नेगेटिव कर दिया जाता है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि आज आपने ज्वाइन कराया, कल तक वो गेस्ट बड़ा अच्छा था, फिर उसने किसी से शेयर किया और वो अचानक से आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, या वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है कि मुझे नहीं करना है, ये बेकार है, या इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कैरियर नहीं है, अच्छा कैरियर नहीं है। इस तरीके के कई सारे सवाल आपने फेस भी किए होंगे। बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है ये मैं आपको 3 भागों में बताने की कोशिश करूँगा। इसका पहला भाग है जो आपको इस ऑडियो के माध्यम से मिल पा रहा है। किसी भी कंपनी के सदस्य को उस कंपनी की सर्विस पार्ट की शुरुआती जानकारी को बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। ऐसे बहुत से पार्ट आते हैं बेसिक ट्रेनिंग में, लेकिन कम से कम क्या क्या जानकारी होना अनिवार्य है। सबसे पहले ये जानकारी रखें कि आपने इस कंपनी की सदस्यता क्यों लिया। कंपनी तो कई सारी हैं मार्केट में, लेकिन अगर आपने इस कंपनी को चुना तो क्यों चुना? आखिर इसमें क्या आपको अच्छा दिखा? अगर इसके जवाब आपके पास हैं तो आपको कई नेगेटिव सवाल जो मार्केट में आएंगे उसके पॉजिटिव जवाब आपके पास होंगे, यानी आप कभी कोई नेगेटिव आपको नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपका क्यों साफ है तो केवल ये जानकारी लीजिए कि आपको काम कैसे करना है। यानी आपका अगर क्यों क्लियर है कि मैंने इस कंपनी की सदस्यता क्यों लिया, मैं क्यों आया, इसके सारे के जवाब आपके पास है, तो आपको केवल ये जानकारी रखनी है कि मैं काम कैसे करूँ। नोट, बेहतर काम को करने के लिए बेहतर ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। आज ही आप जानें आपकी कंपनी की नाम क्या है, आपकी कंपनी की संचालक कौन है, आपकी कंपनी की लीगल कैसे हैं, आपकी कंपनी की प्लान कैसा है, आपकी कंपनी की पैकेजेस कैसे हैं, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आपकी कंपनी की सर्विस अदर कंपनी से कैसे बेहतर है, आपकी कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया सर्विस और पेज कैसा है, वहाँ की गतिविधि किस तरीके की है, वहाँ का इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी कंपनी की भविष्य में मार्केट के अनुसार क्या प्लान है। ऐसा तो नहीं कि आज आप काम कर रहे हैं और कल के डेट में जब आपका काम बहुत बड़ा हो तो आपकी कंपनी का अपडेशन ही मार्केट के हिसाब से नहीं हो, जिस कारण भी आपको असफलता हाथ लगेगी। आपकी कंपनी की सॉफ्टवेयर कैसी है, किस तरीके से काम करती है, टीम की डिटेल्स कैसे दिखती है, पे आउट कैसे दिखती है, बनती कैसे है, ये सारी जानकारी आपको लेना पड़ेगा। आपके अपलाइन कौन कौन है,
आपके अपलाइन की उपलब्धि एवं टीम के प्रति सर्विस कैसा है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको ये देखना होगा। तो ये है हमारा पार्ट 1 यानी बेसिक ट्रेनिंग का पहला भाग, जिसमें आपको बैठ करके उस लीडर का इस पूरे मसले को क्लियर करना होगा कि आपने उन्हें ज्वाइन कराया तो क्या आपने इन सारे डाउट्स को क्लियर किया उसके साथ बैठ करके। तीसरी चीज़ है जानकारी के बाद काम को कैसे करें, यानी आपने अगर ये सारी जानकारी उन्हें दे दी तो जानकारी के बाद वो काम को शुरू कैसे करें। सबसे पहले एक डायरी लें, कम से कम 250 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनाएं, उसका उस लीडर के साथ बैठ करके आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवाओ। कम से कम 36 महीने का सपनों का लिस्ट बनाएं, जिसको 3 कैटेगरी में आपको बांटना होगा। पहला 90 दिनों में आपको क्या चाहिए। आप बच्चे से, आप उस एसोसिएट से जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया, वो एक चूजा जो पहली बार अंडा फोड़ के निकलती है, बिल्कुल उसके समान है। उसको आपको उड़ाना होगा, आपको उसको कभी कभी पहाड़ से नीचे धकेल करके पंख उड़ाने होंगे, मतलब आपको कई गतिविधि करनी पड़ती है। लोग आज के रेट में ज्वाइन करा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं और बोलते हैं कि मेरी टीम इतनी की हो गई। भैया आपकी टीम इतनी की हो गई, आपके टीम में टैलेंटेड कितने लोग हैं। बिजनेस आपको टैलेंटेड लोग देते हैं, ना कि टीम देती है। तो कम से कम 36 महीनों का सपनों का लिस्ट बनाएं। पहले चरण में 90 दिन में उसको क्या क्या चाहिए वो डायरी में नोट करवाएं। डेट, कौन से कलर का सपना है, उसका प्राइस कितना है, कब तक लेना है, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डायरी में बैठ के करानी होगी। दूसरा, 1 साल में क्या क्या चाहिए। अब 1 साल का लिस्ट बनाओ कि अगर वो सालाना पैकेज के ऊपर काम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो 1 साल में उसने क्या क्या अचीवमेंट्स लेने हैं, आपको क्या क्या दिलाने हैं, इस मुद्दे पे भी आप डिस्कशन करें। तीसरा, 3 साल, यानी मैं 36 महीना क्यों लिखा, क्योंकि 36 महीने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझने में, सोचने में, टीम बनाने में, हालांकि अभी इतनी आईटी और इतनी सुविधाएं हैं कि इतना समय नहीं लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि 36 महीने में एक अच्छे से करेंगे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो एक हेवी पैकेज के ऊपर आप होंगे और आपसे आपकी टीम ना सही इंडिया के बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो मोटिवेटेड होंगे और आपके ऐसा बनना चाहेंगे। यानी 3 साल का आपका एक परफेक्ट विजन होना चाहिए, सपने का विजन होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल अलग है। इसमें आपको पहले सपने का लिस्ट बनाना पड़ता है, तभी आप कुछ और कर पाते हैं। याद रहे, सपनों का लिस्ट जितना अच्छा होगा आपकी ग्रोथ उतनी ही बेहतर होगी और आपकी ग्रोथ बिल्कुल आपके सपनों के लिस्ट के ऊपर निर्भर होता है। आपको याद होगा आपने पीरियोडिक टेबल और आपने कई सारे मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी के बहुत सारे से सब्जेक्ट्स के अंदर की टॉपिक्स रही होंगी जिसको आपने रूम में लगाया होगा और उसके माध्यम से आप याद करते थे। कहीं ना कहीं उसी तरीके का ये आपका सपना आपको बार बार जगाएगा, आपको प्रेरित करेगा कि आप बेहतर काम कर सकें। तीसरा, चौथा टॉपिक है, आपने आउटर लुक के ऊपर काम किया, अभी तक आपने इनर लुक के ऊपर काम किया, अब आपको आउटर लुक पे काम करना है। 7 डेज के अंदर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो 7 दिनों के अंदर आपकी शारीरिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। आप दिखने में स्मार्ट होने चाहिए, आपकी हेयर कटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक बेहतर परफेक्ट ड्रेस कोड होना अनिवार्य है। मैं देखता हूँ लोग लाखों का प्लान देते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं और उनके पहनावे ही इतने खराब होते हैं कि लोगों को लगता है यार ये खुद टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये मुझे मोटिवेट तो नहीं कर रहा है, इसकी खुद की गारंटी तो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि ये कितने समय तक दे पाएगा इस सिस्टम के अंदर। तो एक अच्छा ड्रेस कोड बनाएं, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट यानी उजला शर्ट, काला पैंट, टाई, काला जूता, रुमाल, चश्मा, घड़ी, डायरी, बिजनेस फोल्डर और प्रोडक्ट। ये 10 चीज़ों से आपकी आउटर लुक एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह हो जाएगी। और मेरा पूरा दावा है कि पार्ट 1 में जो मैंने बातें बताई, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप ओवर एंड ऑल इसकी पूरी जो ऑडियो में मैंने पूरी जिक्र करी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतर एसोसिएट, एक बेहतर लीडर बन पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और मेरा दावा है अगर आपने इस चीज़ को अपने टीम में डुप्लीकेट किया, इन पूरे मुद्दे को अपने टीम में अगर आपने बताया, तो मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ माय डियर फ्रेंड, आपकी टीम को बड़े से बड़े लोगों को टच करने से पहले सोचना पड़ेगा कि मैं क्या इनकी टीम को तोड़ दूँ, क्या मैं इनकी टीम के बच्चों को नेगेटिव
करूँ, पहले दिन से ही आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को बारीकी से अपने पूरे सिस्टम के बारे में, अपनी पूरी सर्विस पैनल के बारे में जानकारियाँ दो कि दुनिया का कोई ताकत आपके लोगों को नेगेटिव ना कर। और ये तो थी नेगेटिविटी वाली बात। अगर आपके लीडर्स के पास जानकारी, इन्फॉर्मेशन बेहतर होगा तो मार्केट में बहुत बेहतर सेल्स भी कर पाएंगे, जिससे आपकी टीम की ग्रोथ भी बहुत तगड़ी होगी। याद रहे, इस पूरी जानकारी को 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप 5 बार खुद भी सुने। इस ऑडियो को अपने टीम के एक एक बंदे को सुनाएं, उन्हें बोले कि बेटा यही काम तेरे को करना है और करवाना है। ये था हमारा पार्ट 1। इसकी पूरी रिटेन इन्फॉर्मेशंस के लिए भी आप हमारे द एडू बिजनेस, जो हमारी एक ट्रेनिंग यूनिट है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी कोर्सेज आती हैं ट्रेनिंग्स की, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने टीम के लिए पर्सनली कैसे ट्रेनिंग्स करवा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेसिक ट्रेनिंग पार्ट 1 की ये पूरी विधि मैंने बताने की कोशिश करी। अगली ऑडियो में मैं पार्ट 2 के साथ मिलता हूँ। रतन कुमार झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।